अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। अभी जब वीडियो देख रहे होगे तो 28 दिसंबर हो चुका होगा और हम नए साल की तरफ जा रहे होंगे। ये प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद ये है कि मेरी जिन कंपनीज पे रिसर्च है मैं उन कंपनीज पे साल के शुरू में एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जनवरी 24 के, ताकि पूरे साल के हवाले से आपको एक इंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट गाइडेंस मिल सके। इस प्रेजेंटेशन में बड़ी मैंने रिसर्च करने के बाद बड़ी एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की है, ताकि आसानी से समझ सकें और एक मुख्तसर बात में आपको एक कंक्लूजन मिले और डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट हो। वीडियो का फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट वैसा ही है जैसे कि पहले एजेंडा होता है, फिर इसके बाद चार तीन या चार चीज़ों को, और आखिर में मेरा अपना व्यू होता है। बैकग्राउंड की बात करें तो कैपको के बारे में हम काफ़ी सारी लोगों ने वीडियोस बनाई हुई। कैपको बेसिकली पावर कंपनी है और इसका एक ही कस्टमर है, वापडा, जिसको एक बिजली बनाता था, वापडा को बेचता था, वापडा आगे बेचता था। इसकी 1600 मेगावाट है कैपेसिटी। लेकिन पिछले एक साल सवा साल से इसका लाइसेंस का इशू चल रहा है, मतलब इसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और इसकी रिन्यूअल में अभी ताखीर होती जा रही है। और हो सकता है इसकी वजह कोई हो जो कंपनी डिस्क्लोज नहीं करे, लेकिन मुझे जो समझ पड़ती है इसकी लाइसेंस ना मिलने की वजह जो मुझे समझ पड़ती है वो ये हो सकती है कि आपको के रेट्स काफ़ी हाई है और वापडा या लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेप्रा डिस्कस कर रहा है। और फिर इस दौरान इनके दरमियान डिस्कशन हो रही है और काफ़ी डिले कर करके डिस्कशन हो रही है। तो इसकी वजह से कैपको ने एक केस भी फाइल किया हुआ है जिसमें बहुत स्लो स्लो प्रोग्रेस है। मीनवाइल जब तक इसको लाइसेंस नहीं मिलता, कैपको ने के पास जो पहले अवेलेबल कैश पड़ा हुआ था तो उसने उसको इन्वेस्ट कर दिया किसमें, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। और तकरीबन 50 अरब का कैश है गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सुकूक। गवर्नमेंट बॉन्ड में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है, पीआईबी जिसको बोलते हैं, और गवर्नमेंट सुकूक उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तकरीबन 20-22% इसको रिटर्न मिल रहा है सालाना। ये इन्वेस्टमेंट का रिसेंटली हुई है, तकरीबन जून जून के महीने में मेरे ख्याल में हुई है। तो इस साल में इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी एक अच्छा इम्पैक्ट हमें विजिबल है। आने वाले 2024 में वाले साल में, जो कि शुरू होने वाले कुछ ही दिनों में, तो उसमें हम देखेंगे फुल ईयर पे हमें नजर आएगा कि अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न किया इस इन्वेस्टमेंट बॉन्ड से। तो अब इसका जो नॉन रेवेन्यू है, ऑपरेशन रेवेन्यू जीरो है और सिर्फ और सिर्फ नॉन ऑपरेशन रेवेन्यू है। और इसके लाइसेंस पे फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे आते हैं, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि नॉन ऑपरेशन रेवेन्यू नहीं है और सिर्फ अदर इनकम है। तो देखते हैं क्या है। सितंबर का क्वार्टर अवेलेबल है जो कि फर्स्ट क्वार्टर होता है इस कंपनी का। हम देखें रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, कॉस्ट है। अच्छा, कॉस्ट क्यों है, रेवेन्यू नहीं है? कॉस्ट ऑफ सेल्स इसलिए है क्योंकि ऑपरेट कम, ये जो मशीनरी इनके पास है अभी, इसको ऑपरेट उन पे लोग काम करने वाले, उनकी सैलरीज ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी कंपनी के पॉइंट से नहीं करना चाहिए, लेकिन इस आस से कंटिन्यू कर रहे हैं कि इनका पॉइंट ये है कि जो वहाँ पे लोग रखे हुए बहुत एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस से पुराने हैं, तो हटाएंगे तो वापस अगर लाइसेंस मिल जाएगा तो वापस इतनी जल्दी अरेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसको कैरी ऑन कर रहे हैं। 805 मिलियन की तकरीबन की कॉस्ट है लोगों की, प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट भी एक एलिमेंट होता है। बाकी इनका अदर इनकम, जैसे मैं बताया, नॉन ऑपरेशन रेवेन्यू। अदर इनकम क्या है? तो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तकरीबन इसमें 20 से 22% सूद या प्रॉफिट की शक्ल से में आता है। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड से सूद मिलता है और सुकूक से प्रॉफिट मिलता है। तो जो कि एक इंटरेस्ट लिंक इन्वेस्टमेंट है। बाकी फाइनेंस कॉस्ट जो इनकी कॉस्ट है, बाकी नेट इम्पैक्ट हम देखें 1.1 बिलियन, 1.25 अरब का तकरीबन इसके पास प्रॉफिट भी बच रहा है और ईपीएस ये। अब इसके बाद इसकी कैश पोजीशन पे जाएं तो मेरा जो मुझे जो नजर आता है, कैश पोजीशन बड़ी अच्छी है। 1 अरब पड़ा हुआ है कैश। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नजर आए 5 अरब, 50 अरब की, 50 बिलियन की इसके पास वो पड़ी हुई है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में। 22.5 अरब का रिसीवेबल है, जो मुझे लगता है ये जब रिसीव होगा, उसकी वजह से इनको ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ऐसी कोई इनकी लाइबिलिटीज इतनी नहीं है, लेकिन जब होगा तो ये भी एक पॉजिटिव कंपनी के लिए इम्पैक्ट होगा। बाकी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी को अगर फुल ऑन कवर कंपेयर किया जाए तो 97 मिलियन की करंट एसेट है और 29 मिलियन की करंट लाइबिलिटीज है, जिसमें से फाइनेंस अरेंजमेंट वाले 19 अरब है, वो तो इनको हर सूरत में देने पड़ेंगे फौरन। बाकी एसेट लाइबिलिटी पोजीशन अच्छी है, बुरी नहीं कहूँगा। और यही है कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे फिलहाल कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं लगती, क्योंकि इसके अब रेवेन्यू मॉडल ही अदर इनकम पे चला गया, इसकी कॉस्ट मतलब पावर सेक्टर से हटके।
तो इस पे अभी डिस्कशन करना थोड़ा टाइम ले, 1 साल पूरा फुल फ्लैज होगा तब मैं इस पर डिस्कस करूंगा, जो कि जून में होगा। फिर इसमें डिटेल में हम देख सकेंगे आया इसकी परफॉर्मेंस क्या ही रही। डिविडेंड की बात की जाए तो ये एक ऐसा शेयर है जो डिविडेंड देता है, और हिस्ट्री में ये हाईएस्ट डिविडेंड के नाम वाला शेयर भी साबित हुआ है, और माना गया काफी हद तक। इस पे मैंने एक बड़ा क्विक चेक पिछली वीडियोस में भी प्रेजेंटेशन में बताया, अभी भी मैं बता रहा हूँ। पिछले साल इसने 8 रुपए का डिविडेंड दिया था, जो कि जून 23 तक था। इस फर्स्ट क्वार्टर में से कुछ नहीं दिया, सेकंड क्वार्टर पे एक्सपेक्टेशन है देगा। एक चीज। दूसरी चीज ये कि दूसरी चीज ये कि 5 रुपए इसने डिविडेंड, अगर हाँ दूसरी चीज ये कि अगर इसके नंबर ऑफ शेयर्स 880 है, और अगर 880 मिलियन शेयर्स हैं, इसकी इनकम अगर जो 50 अरब की इन्वेस्टमेंट है, इस पे अगर 10 अरब 20% कमा रहा है, ठीक है, जो जो कि 10 अरब बनता है, और इसके एनुअल खर्चात भी 2 अरब के करीब है। अगर मैं पीछे जाऊं तो हम देख सकते हैं 800 यहाँ पे है, और कमेश कमोबेश 1.3 इधर है, तो तकरीबन 2 अरब बनता है। तो 2 अरब इसके खर्चे हैं, 10 अरब कमा रहा है, 8 अरब बच रहे हैं बांटने के लिए या रखने के लिए। अगर पूरे के पूरे 8 अरब बांट देना तो 31% डिविडेंड यील्ड होता है। और 8 अरब नहीं बांटता, इतना बांटता है जितने पिछले साल बांटा था, तो भी 28% डिविडेंड यील्ड बनता है। तो इस हिसाब से मुझे एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर लगा, कंपनी एक अच्छी है। दूसरी चीज ये, चेयरमैन ने लास्ट मीटिंग में कहा था ईजीएम में कि भाई अब इस बार आने वाले साल में अच्छा डिविडेंड देंगे, तो शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे, इस तरह की बात इनडायरेक्टली कही थी इसने। मुझे लगता है कि डिविडेंड के एक अच्छा इंडिकेटर है यहाँ पे। मेरा कम व्यू क्या है, मेरा व्यू है कंपनी एक तो पावर जनरेशन कंपनी के इंडेक्स से निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि पावर जनरेशन कंपनी अब रही नहीं। एक चीज, ये एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, और कंपनी कमा रही है अपनी इन्वेस्टमेंट से। हमारा रेगुलेटर इतना कोई मॉनिटर नहीं करता इंडेक्स को, कंपनियों को, ऑपरेशन को। तो मुझे लगता है कि इसको देखना चाहिए। बाकी ये कंपनी को पावर जनरेशन कंपनी कहना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये, डिविडेंड यील्ड बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है, और इसके जो इनकम है ना, जो ऐसी इनकम है जिसमें कोई मसला होगा ही नहीं। एक तो ये इंटरेस्ट लिंक है, प्लस इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, तो इसमें कोई अमूमन तौर पे डिफॉल्ट होता नहीं गवर्नमेंट इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो इसका कोई रिसीवेबल का भी खर्चा खर्चा नहीं है, तो ये कैश इनकम है। बाकी चेयरमैन ने जैसे कहा डिविडेंड ज्यादा देंगे, तो ये इंडिकेटर है कि अच्छा होगा। इस कंपनी का डिविडेंड 20 से 24-25% है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा डिविडेंड कह यील्ड कहलाएगी। और एक और चीज, जैसे कि हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है पाकिस्तान में, और ये कमोबेश थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन करेगा आने वाले साल का 20 जून तक या आखिर तक। जैसे ये कम होगा तो ये बात याद रखना कि इस कंपनी का इनकम भी इसी हिसाब से कम हो जाएगी। अभी 20-22% जरूर दे रहा होगा, लेकिन ये जहन में रखना ये कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल डिविडेंड अच्छी है, और आने वाले साल तक 20-25% रहेगी, तो ये इन्वेस्टेबल है मेरे पॉइंट से। बाकी आप अपनी रिसर्च करें, होपफुली मेरी इस वीडियो में आपको एटलीस्ट डिसीजन लेने की के लिए डायरेक्शंस मिल जाएंगी कि क्या क्या देखना चाहिए इस कंपनी में। मेरे हिसाब से इन्वेस्टेबल है बिकॉज ऑफ द डिविडेंड यील्ड। और इससे कंपैरेटिव मुझे दूसरी कंपनी फिलहाल अ, होंगी, और भी कंपनीज होंगी, लेकिन ये मुझे लगता है एक अच्छी कंपनी कहलाएगी डिविडेंड। बाकी लाइसेंस वाला है, मार्केट में हाइप है, तो कोई मसला नहीं, वो होता ही रहेगा, ये तो रहेगा। बाकी ये कि आप अपने रिसर्च करें, और होपफुली मेरी वीडियो आपकी वैल्यू एडिट करेगी आपकी रिसर्च डायरेक्शन में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो में कोई कमी पेशी है तो लाजमी मुझे बताएं, कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसको कवर करूंगा। बाकी ये कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, तो इंशाल्लाह मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा, और अच्छे मौके पे आपको मैं बताता रहूँ कि किस वक्त बाय करना है और किस वक्त सेल करना है। जैसे मैंने कैप्को में 22 साढ़े 22 पे बोला हुआ था कि इसको रखो, अच्छा शेयर है। जैसे थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।